बुद्ध भी संभोग करते थे। एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति संभोग कैसे कर सकता है? अगर वो संभोग कर रहा है तो वो कितना गिरा हुआ व्यक्ति है। प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बुद्ध की मूर्तियां संभोग मुद्रा में क्यों। क्या बुद्ध संभोग करते थे? अगर संभोग करते थे तो क्यों? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है। 3 बुकें हैं, उनसे ली है। पहली है आप्तमीमांसा जो एक जैन ग्रंथ है, दूसरी है अवतंसक सूत्र, तीसरी है लोटस सूत्र और ये तीनों अंग्रेजी भाषा में है। उसका हिंदी अनुवाद करके मैं आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दे रहा हूं। प्रमुख तथ्यों के अंदर मैं बताने वाला हूं समंतभद्र कौन, जैन धर्म में समंतभद्र, महायान परंपरा में समंतभद्र, वज्रयान परंपरा में समंतभद्र, याब युम मुद्रा क्या है इसके बारे में बताने वाला हूं। तो इतने तथ्यों की चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं यहां से और सबसे पहले बात करते हैं समंतभद्र कौन है। समंतभद्र का नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा जरूर होगा। समंतभद्र भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपरा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है। यह मुख्यतः 2 प्रमुख धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मिलता है। दोनों में इसका अर्थ, स्वरूप तथा महत्व अलग अलग है। जैसे जैन धर्म में जो समंतभद्र हैं वो कौन है? जैन धर्म में समंतभद्र एक महान आचार्य, दार्शनिक और कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे विशेष रूप से दिगंबर जैन परंपरा के प्रमुख आचार्यों में गिने जाते हैं। उनका समय सामान्यतः 2री से 3री शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। आचार्य समंतभद्र ने जैन दर्शन को व्यवस्थित और तार्किक रूप से प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जैन धर्म में जो समंतभद्र हैं उनका जो समय है वो 2री सदी से 3री सदी के बीच का है। यहाँ पर ईसा पूर्व की बात नहीं हो रही है, ईस्वी की बात हो रही है। तो ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। उस समय विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक मतों के बीच गहन वाद विवाद होते थे। समंतभद्र ने जैन सिद्धांतों का समर्थन करते हुए उन्हें तर्क और प्रमाण के आधार पर स्थापित किया। वे केवल धार्मिक गुरु ही नहीं बल्कि एक गहरे चिंतक और साहित्यकार भी थे। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और दार्शनिक गहराइयों से भरपूर थी। तो जैन धर्म में समंतभद्र का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा अलग है, इसे आपको समझना पड़ेगा। आप्तमीमांसा यह है उनका सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें उन्होंने विश्वसनीय व्यक्ति या सर्वज्ञ की अवधारणा को स्पष्ट किया है और यह बताया है कि सही ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसमें ज्ञान, प्रमाण और सत्य की प्रकृति पर गहन चर्चा मिलती है। किसमें मिलती है? आप्तमीमांसा में। और ये मेरे पास मौजूद है और इससे मैंने जानकारी ली है। अगर आप चाहें तो इसका मैं PDF भी उपलब्ध करवा सकता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग भी उसे पढ़ सकते हो। स्वयंभू स्तोत्र यह एक भक्ति ग्रंथ है। इसमें तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। इसमें काव्यात्मक शैली के माध्यम से आध्यात्मिक भावनाओं को व्यक्त किया गया है। जैन धर्म में समंतभद्र एक जीवित और ऐतिहासिक व्यक्ति माने गए हैं जो बौद्ध धर्म से अलग हैं। यहाँ आपको ये अच्छे से समझना है कि जैन धर्म में जिस समंतभद्र की चर्चा की गई है वो समंतभद्र ऐतिहासिक और जीवित व्यक्ति थे 2री से 3री सदी ईस्वी के बीच में। लेकिन बौद्ध धर्म में खास तौर से महायान और वज्रयान में समंतभद्र का क्या योगदान है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महायान परंपरा में समंतभद्र कौन है। समंतभद्र बौद्ध धर्म की महायान परंपरा में एक महान बोधिसत्व के रूप में पूजे जाते हैं। बोधिसत्व वो होता है
जिसने ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को अर्थात बुद्धत्व को प्राप्त करने का संकल्प लिया हो और साथ ही सभी प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करता हो, वो बोधिसत्व होता है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में समंतभद्र को अक्सर सफेद हाथी पर बैठे हुए दर्शाया जाता है। सफेद हाथी पवित्रता, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। उनका शांत और करुणामय स्वरूप उनके आध्यात्मिक गुणों को दर्शाता है। समंतभद्र का उल्लेख विशेष रूप से अवतंसक सूत्र में मिलता है और इसकी पीडीएफ भी हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप चाहोगे तो कमेंट करके आप बता देना, आपको मिल जाएगी। तो यहाँ आप जो फोटो देख रहे हो उसमें नीचे आपको हाथी दिखाई दे रहे होंगे। महायान परंपरा में समंतभद्र को इसी रूप में दिखाया जाता है और जब हम इस तरह की मूर्तियां देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये गौतम बुद्ध हैं, जबकि ये समंतभद्र हैं, एक बोधिसत्व, गौतम बुद्ध नहीं है। अवतंसक सूत्र महायान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांडीय सत्य और बोधिसत्व के मार्ग का वर्णन किया गया है। महायान समंतभद्र को अलग रूप में प्रस्तुत करता है, जैन धर्म समंतभद्र को अलग रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन दोनों के मध्य में कोई समानता नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में जिस समंतभद्र की चर्चा की गई है वो एक जीवित व्यक्ति थे, लेकिन महायान में जिस समंतभद्र की चर्चा की गई है वो एक बोधिसत्व है। ये आपको अच्छे से यहाँ पर समझना है और इनके बारे में अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो अवतंसक सूत्र आप लोग पढ़ सकते हैं, उसमें इनके बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। समंतभद्र की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में उनकी 10 महान प्रतिज्ञाएं शामिल हैं। ये प्रतिज्ञाएं बौद्ध साधना का आधार मानी जाती हैं। सभी बुद्धों का सम्मान करना, 1 बुद्धों की स्तुति करना, 2 दान देना, 3 अपने पापों का प्रायश्चित करना, 4 दूसरों के पुण्य में आनंद लेना, 5 धर्म का प्रचार करना, 6 बुद्धों से शिक्षा प्राप्त करना, 7 सदैव धर्म का पालन करना, 8 सभी प्राणियों का कल्याण करना, 9 और अपने सभी पुण्य दूसरों के लिए समर्पित करना, 10। तो ये 10 महान प्रतिज्ञाएं हैं किसकी? समंतभद्र की। जब भी समंतभद्र की चर्चा की जाती है तब इन प्रतिज्ञाओं को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। इन प्रतिज्ञाओं का उद्देश्य व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठाकर सार्वभौमिक करुणा और सेवा की ओर ले जाना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व समंतभद्र करुणा और ज्ञान के प्रतीक हैं। यहाँ पर आपको समझना है, करुणा और ज्ञान के प्रतीक हैं। नाम दोनों में एक जैसे भले हो, यानी जैन धर्म में और महायान शाखा में नाम एक जैसे भले हो लेकिन दोनों अलग अलग हैं। जैन धर्म में एक आचार्य का नाम समंतभद्र है और बौद्ध धर्म की महायान परंपरा में एक आध्यात्मिक प्रतीकात्मक दिव्य सत्ता को समंतभद्र कहा गया है। किसी व्यक्ति को नहीं कहा गया है, एक दिव्य सत्ता का नाम है। कोई ऐतिहासिक व्यक्ति महायान परंपरा में समंतभद्र नहीं है। सबसे पहले ये अंतर आपको समझना होगा, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो जैन धर्म के हैं वही बौद्ध धर्म में बोधिसत्व बन गए हैं। दोनों अलग अलग हैं। महायान परंपरा में आध्यात्मिक प्रतीकात्मक दिव्य सत्ता को समंतभद्र नाम दिया गया है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि महायान परंपरा में इस नाम का प्रयोग पहले किया गया है, बाद में जैन परंपरा में इस नाम का प्रयोग किया गया है। वहां पर एक आचार्य का नाम है और यहाँ एक दिव्य सत्ता को समंतभद्र कहा गया है। समंतभद्र के बारे में महायान में क्या कहा गया है वो आपने जाना। अब बात करते हैं वज्रयान में उन्हें क्या कहा गया है। तिब्बती वज्रयान परंपरा में समंतभद्र को आदि बुद्ध माना जाता है। वज्रयान परंपरा में भी समंतभद्र को कोई ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। वहां उन्हें शुद्ध चेतना का प्रतीक माना गया है जो अनादि और असीम है। वज्रयान में शुद्ध जो चेतना होती है उसे समंतभद्र कहा गया है और उसे ही आदि बुद्ध भी कहा गया है। ये आपको अच्छे से यहाँ पर समझना है। बुद्ध एक पद का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जो उस पद पर पहुंचता है
लोग उसे बुद्ध कहते हैं। आप जो फोटो देख रहे हो इसमें गौतम बुद्ध नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये गौतम बुद्ध हैं। दरअसल उन्होंने न तो महायान के बारे में ठीक से अध्ययन किया होता है और न ही वज्रयान के बारे में ठीक से अध्ययन किया होता है, इसीलिए उन्हें हर मूर्ति गौतम बुद्ध की मूर्ति दिखाई देती है, चाहे वो समंत भद्र की हो, चाहे वो मंजूश्री की हो या अवलोकितेश्वर की हो। दिखने में सारी मूर्तियां एक जैसी हैं, इसीलिए वो फर्क ही नहीं कर पाते हैं कि ये किसकी मूर्ति है। इस मूर्ति में समंत भद्र को करुणा और प्रज्ञा के प्रतीक के तौर पर दिखाया गया है और इसी मुद्रा को ही युम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तिब्बती वज्रयान परंपरा में करुणा अर्थात जागरूकता को पुरुष के प्रतीक समंत भद्र के तौर पर दिखाया गया है। प्रज्ञा अर्थात शून्यता को स्त्री के प्रतीक समंत भद्री के तौर पर दिखाया गया है। तिब्बती वज्रयान परंपरा में करुणा को समंत भद्र नाम दिया गया है और प्रज्ञा को समंत भद्री नाम दिया गया है। ये कोई जीवित व्यक्ति नहीं थे, यहाँ पर ये बात आपको समझनी है। प्रज्ञा अर्थात शून्यता उसे स्त्री के रूप में प्रदर्शित किया गया है। करुणा अर्थात जागरूकता को पुरुष के रूप में प्रदर्शित किया गया है और उसे मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है। जो समंत भद्र हैं वो एक शुद्ध चेतना है, कोई जीवित या ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। न उनका जन्म हुआ है, न उनके माता पिता हैं और न वो कभी पृथ्वी लोक पर पुरुष के रूप में जन्मे हैं। तो ये सबसे पहले आपको समझना है। समंत भद्र और समंत भद्री कोई ऐतिहासिक और जीवित व्यक्ति नहीं थे। करुणा और प्रज्ञा के मिलन को अर्धनारीश्वर रूप भी कहा जाता है। अर्धनारीश्वर के बारे में जानते हो और बचपन से सुनते भी आ रहे हो। इसमें आधा रूप पुरुष का और आधा रूप स्त्री का होता है, यानी मुख्य रूप से करुणा और प्रज्ञा का मिलन है ये। जब करुणा अर्थात जागरूकता और प्रज्ञा अर्थात शून्यता का मिलन होता है, उसी मेल से ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। और यह प्रक्रिया ब्राह्मण धर्म की तांत्रिक परंपरा में भी मिलती है और नाथ संप्रदाय में भी गुप्त रूप से ये होती है। लेकिन इन्हें मूर्तियों के माध्यम से दिखाने का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर समझ नहीं पा रहा है तो वो मूर्तियों के माध्यम से समझ सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं, क्योंकि जिसकी जितनी सोच होती है वो अपनी सोच के आधार पर ही उसका अर्थ निकालता है। तो यहाँ पर आपको ये बात अच्छे से समझनी है कि ये जो मुद्रा है, करुणा और प्रज्ञा का जो मिलन है, ये जो प्रक्रिया है, ये सिर्फ वज्रयान में ही नहीं है, ब्राह्मण धर्म की तांत्रिक परंपरा में भी ये है और नाथ संप्रदाय में भी ये होती है। लेकिन हर किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए लोग इसके बारे में ऊट पटांग बातें करते रहते हैं। इस विषय पर मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ समय से बहुत सारे मेल आए मेरे पास और उन्होंने बार बार इसके विषय में पूछा, क्योंकि उन्हें किसी ने जानकारी दी थी इसके बारे में कि बुद्ध ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका उत्तर दीजिए। हम लोगों ने इसके बारे में तभी पता किया था जब तिब्बती ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए हम लोग गए थे तभी, लेकिन मैं इसका उत्तर देना नहीं चाहता था। जब ज्यादा ही मेल आने लगे तब मैंने इसका उत्तर देने का निश्चय किया, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि वास्तव में ये क्या है। यह कोई भौतिक कामुक चित्रण नहीं है, यह मुख्यतः अद्वैत का प्रतीक है, अर्थात सब कुछ शून्य। और जो लोग इसे कामुकता का चित्रण मानते हैं वो मूर्ख हैं। वो जानते ही नहीं है कि अद्वैत क्या है, वो जानते ही नहीं है कि शून्यता क्या है, करुणा क्या है, प्रज्ञा क्या है, उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। आगे लिखा है, कोई स्थायी मैं नहीं है, फिर भी सब कुछ प्रकट हो रहा है, यही चेतना है। दोनों एक ही हैं, शून्यता चेतना, इसे ही अद्वैत कहते हैं। शून्यवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म की महायान शाखा में पहले से है। बाद में इसी सिद्धांत को आदि शंकराचार्य ने आगे बढ़ाया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के साथ, क्योंकि यहाँ आदि शंकराचार्य ने शून्यता को ही ब्रह्म कहा है। जो शून्यवाद है उसे आप पढ़ो,
आपको समझ में आएगा ये चीज। तो आदि शंकराचार्य ने शून्यता को ही ब्रह्म कहा है, इसीलिए आदि शंकराचार्य को वैष्णव परंपरा वालों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा था, खास तौर से रामानुजाचार्य ने और मध्वाचार्य ने, क्योंकि वैष्णव परंपरा वाले ये बात अच्छे से जानते थे कि शून्यवाद महायानियों का है और उसी शून्यवाद को आदि शंकराचार्य ब्रह्म के नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन सभी चीजों को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी ये चीज हमें अच्छे से समझ में आएगी। कोई भी मूर्ति को देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है, लेकिन वो मूर्ति किस संदर्भ में बनी है इसका अंदाजा हर कोई नहीं लगा सकता। यही कारण है कि हमारे देश में लोग इतिहास को समझ नहीं पाते हैं। आज मैंने कोई किताब लिखी, उसी किताब को कॉपी कर करके 10 लोग 10 किताबें लिख देंगे। वो खुद से उस पर रिसर्च नहीं करते, वो खुद से चीजों को नहीं समझते, इसीलिए हमारे इतिहास में पूरी तरह से गड़बड़ घोटाला हो गया है। एक इतिहासकार दूसरे इतिहासकार का हवाला दे रहा है, भले ही उस इतिहासकार ने सब कुछ गलत लिखा हो। और इस मूर्ति के बारे में भी इसी तरह की बातें की जाती हैं कि ये गौतम बुद्ध हैं, ये संभोग मुद्रा में क्यों हैं, ये आलिंगन मुद्रा में क्यों हैं, यानी बुद्ध भी संभोग करते थे। एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति संभोग कैसे कर सकता है, अगर वो संभोग कर रहा है तो वो कितना गिरा हुआ व्यक्ति है। इस तरह की बातें करते हैं मंदबुद्धि के लोग, उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। पहले जानो, पढ़ो और समझो। ये चीज सिर्फ बौद्ध धर्म में ही नहीं है, नाथ संप्रदाय में भी है और हिंदू धर्म की तांत्रिक परंपराओं में भी ये प्रक्रिया है। तो कुछ भी बोलने से पहले अच्छे से पता कर लो कि ये क्या है। समंतभद्र को नीले या स्वर्ण रंग में दिखाया जाता है, मूर्ति में स्वर्ण रंग में ही दिखाया गया है, लेकिन कभी कभी पेंटिंग में उन्हें नीले रंग में दिखाया जाता है, क्योंकि नीले रंग को बौद्ध धर्म में आकाश जैसा अनंत, निराकार और चेतना की तरह विशालता के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया गया है। हमारा जो आसमान है वो नीला है और आकाश कैसा है, अनंत है और चेतना की तरह विशालता के प्रतीक के तौर पर इस नीले रंग को बौद्ध धर्म में स्वीकार किया गया है। इसी तरह स्वर्ण रंग को बौद्ध धर्म में पवित्रता, दिव्यता और बुद्धत्व की महिमा के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। और समंतभद्र की जो मूर्तियां हैं या तो वो नीले रंग में मिलेंगी या स्वर्ण रंग में मिलेंगी। कुछ पेंटिंग्स हैं जो नीले रंग में हैं और मूर्तियां स्वर्ण में आपको दिखाई देंगी। समंतभद्र की कई मूर्तियां हैं, आप गूगल पे जाओ और वहां पर समंतभद्र और वज्रयान लिखो और सर्च करो, आपको उनकी तमाम मूर्तियां मिल जाएंगी। लेकिन समंतभद्र को महायान परंपरा में अलग रूप में दिखाया गया है। वहां पर वो हाथी पर बैठे हुए दिखाई देंगे आपको, सफेद हाथी पर, 4 मुख, कभी कभी 9 मुखों के साथ दिखाई देंगे, क्योंकि महायान परंपरा में बोधिसत्व को महत्व दिया जाता है और वहां पर समंतभद्र एक बोधिसत्व है, बुद्ध नहीं है। और वज्रयान परंपरा में समंतभद्र को आदि बुद्ध कहा गया है, अर्थात शुद्ध चेतना कहा गया है और उनकी मूर्तियां अलग अलग रूपों में दिखाई गई हैं, खास तौर से करुणा और प्रज्ञा के मिलन के रूप में। सैकड़ों की संख्या में ऐसी मूर्तियां मिल जाएंगी। दिखने में ये अभद्र लगती हैं, लेकिन इसके पीछे का जो इतिहास है उसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसे नहीं समझेंगे हमें इसके बारे में समझ में नहीं आएगा और ये कामुकता का प्रतीक दिखाई देगी। इसी तरह से खजुराहो में कई मूर्तियां हैं जो कामुकता का प्रतीक दिखाई देती हैं, लेकिन उनका इतिहास जानोगे तब आपको पता चलेगा कि ये मूर्तियां क्यों बनाई गई थीं, क्या कारण था। लेकिन इतिहास कोई जानना ही नहीं चाहता है। लोगों को जो दिख रहा है उन्होंने एक धारणा बना ली कि ये ऐसा है। इस मूर्ति में कामुकता दिखाई दे रही है तो वो उसी तरह से उसे देखने लगते हैं। लेकिन पुराने समय में ये मूर्तियां क्यों बनाई गई थीं, क्या कारण था, ये भी हमें समझना पड़ेगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। और वज्रयान में कई चीजें ऐसी हैं जो सोच से बिल्कुल परे हैं, उन्हें सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल का काम है। हमारी जो तांत्रिक परंपराएं हैं, बंगाल और आसाम में जाइए, आपको ये सब नॉर्मल लगेगा, लेकिन जिसने कभी देखा ही नहीं है उससे ऐसा लगेगा कि ये क्या अजीब परंपराएं हैं, ये तो बहुत गलत हैं। लेकिन उसके पीछे की कहानी जब वो समझेगा तब उसे समझ में आएगा कि हाँ ये सही है। कामाख्या देवी पर क्या होता है
आप लोगों ने वीडियोस में और फोटो में देखा होगा। आपके हिसाब से हो सकता है वो कामुकता का प्रतीक हो, लेकिन उसके पीछे का इतिहास जब आप जानोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो आंखों से दिख रहा है जरूरी नहीं है वो पूरी तरह से सच हो। उसके पीछे की कहानी भी जानो, पढ़ो और समझो, तभी उस विषय पे बात करो। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो फिर उस पर बात मत करो। इस मूर्ति को कई लोगों ने समझाया और बताया कि ये मूर्ति ऐसी है और इसे ऐसा नहीं बनाया जाना चाहिए था। बौद्ध धर्म में ऐसा स्वीकार नहीं किया गया है, गौतम बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है। फिर वो वज्रयान को बुरा भला कहने लगते हैं क्योंकि महायान में ऐसी मूर्तियां नहीं है समंतभद्र की, ये वज्रयान में है। तो जब तक हम चीजों को समझते नहीं हैं तब तक वो चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं। तो ये थी जानकारी समंतभद्र के बारे में। इसको याब युम मुद्रा ही कहा गया है। अगर आपका कोई प्रश्न है इसके संबंध में तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।